एक ऐसा देश जहां पानी सोने से भी ज्यादा कीमती भाव में बिक रहा हो, और एक ऐसा हाईवे जो घर के सामने से नहीं बल्कि घर के अंदर से गुजरता हो। एक ऐसी मॉडल जो अपने कालेपन से हो गई फेमस और अब वो है विश्व सुंदरी। और क्या पानी की बोतल पर लिखी एक्सपायरी डेट पानी की होती है या बोतल की? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 5। एक ऐसा देश जहां पानी सोने से भी ज्यादा कीमती हो। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच्चाई है सऊदी अरेबिया की। इस देश का करीब 95% हिस्सा सिर्फ रेगिस्तान है, जहां चारों तरफ आपको सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली इस देश की बात ये है कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी यहाँ पर एक भी नदी नहीं है। अब सोचिए, बिना नदियों के यहाँ के लोग पानी कैसे लाते होंगे? असल में यहाँ ज्यादातर पानी समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाकर यानी डिसैलिनेशन के जरिए मिलता है, जो एक महंगा और मुश्किल प्रोसेस है। यानी जहां हम पानी को अक्सर हल्के में ले लेते हैं, वहीं इस देश में हर एक बूंद की कीमत समझी जाती है। फैक्ट नंबर 4। आप अपने घर की खिड़की से बाहर देखते हो और सामने सड़क नहीं बल्कि पूरा एक्सप्रेस हाईवे गुजर रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ अजीब सा है जापान में। यहाँ एक ऐसी खास बिल्डिंग है जिसे ग्रेट टावर बिल्डिंग कहा जाता है। इस बिल्डिंग की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके बीच के फ्लोर्स के अंदर से ही पूरा हाईवे निकलता है। यहाँ पर नीचे और ऊपर लोग आराम से रहते हैं और बीच में गाड़ियाँ तेजी से गुजरती रहती है। अब सवाल ये आता है, क्या इससे लोगों को परेशानी नहीं होती? दरअसल इस बिल्डिंग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जहां से हाईवे गुजरता है वहां साउंड प्रूफ और वाइब्रेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ना ज्यादा शोर होता है और ना ही कंपन महसूस होता है। ये हाईवे दिखाता है कि जहां दुनिया में जगह की कमी हो, वहां इंसान अपनी सोच से असंभव को भी संभव बना सकता है। फैक्ट नंबर 3। एक ऐसी मॉडल जो अपने कालेपन से हो गई फेमस और अब वो है विश्व सुंदरी। ये कहानी है न्याकिम गैटवेक की, जिन्हें दुनिया क्वीन ऑफ द डार्क के नाम से जानती है। न्याकिम सूडान से है और उनकी स्किन का रंग इतना काला, गहरा और खूबसूरत है कि लोग उन्हें दुनिया की सबसे डार्क स्किन मॉडल्स में गिनते हैं। लेकिन ये सफर उनके लिए इतना आसान नहीं था। बचपन से ही उन्हें उनके रंग की वजह से कई बार ताने सुनने पड़े। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि एक बार किसी ने उन्हें ये तक ऑफर कर दिया कि अगर वो अपनी स्किन लाइट कर ले तो उन्हें ज्यादा काम मिलेगा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी स्किन से प्यार करती हूँ और इसे कभी नहीं बदलूंगी। और यही फैसला उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। आज वही लोग जो कभी उन्हें जज करते थे, अब उनकी तारीफ करते हैं और वो दुनिया भर के लोगों को ये सिखा रही है कि खूबसूरती किसी रंग की मोहताज नहीं होती। फैक्ट नंबर 2। जब आप एक पानी की बोतल खरीदते हैं तो उस पर लिखी होती है एक्सपायरी डेट। अब आप सोचते हैं, क्या पानी भी खराब होता है? तो जवाब है नहीं। उस बोतल पर लिखी एक्सपायरी डेट पानी की नहीं होती, बल्कि उस प्लास्टिक की बोतल की होती है। पानी तो सालों तक सुरक्षित रह सकता है अगर वो सही तरीके से स्टोर किया जाए तो, लेकिन जिस प्लास्टिक की बोतल में वो भरा होता है, वो प्लास्टिक की बोतल धीरे धीरे खराब होने लगती है और उससे निकलने वाले छोटे छोटे केमिकल्स पानी में मिल सकते हैं, जिससे कैंसर तक होने की संभावना है। खासतौर पर अगर बोतल धूप या गर्मी में रखी जाए तो ये प्रोसेस और तेज हो जाता है। यानी एक्सपायरी डेट का मतलब ये नहीं कि पानी खराब हो गया है, बल्कि ये एक चेतावनी है कि अब वो बोतल आपके लिए सुरक्षित नहीं है। तो अगली बार जब आप बोतल पर एक्सपायरी डेट देखें तो समझ जाइएगा, खतरा पानी से नहीं बल्कि उस बोतल से है। फैक्ट नंबर 1। क्या आपने कभी नोटिस किया है, घर में बनने वाली बर्फ हमेशा सफेद और धुंधली क्यों होती है, और फिल्मों में या होटल्स में दिखने वाली बर्फ एकदम कांच जैसी साफ क्यों होती है? तो असल में इसके पीछे छुपा है एक छोटा सा साइंस का खेल। जब आप नल के पानी से बर्फ बनाते हैं तो उसमें हवा के छोटे छोटे बबल्स और इम्प्योरिटीज मौजूद होते हैं। जब ये पानी जमता है तो ये बबल्स अंदर फंस जाते हैं और यही बर्फ को सफेद और क्लाउडी बना देते हैं। लेकिन अगर आप उसी पानी को पहले उबाल लें और फिर उसे ठंडा करके फ्रीज करें, तो उबालने की वजह से पानी के अंदर मौजूद ज्यादातर गैसेस और इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही वो साफ पानी जमता है तो उसमें बबल्स बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बर्फ बनती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, यानी कांच जैसी साफ। लेकिन रुकिए, एक और इंटरेस्टिंग बात है। प्रोफेशनल्स लोग तो डायरेक्शनल फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पानी एक ही दिशा में जमता है ताकि सारी इम्प्योरिटीज एक जगह इकट्ठा हो जाएं और बाकी बर्फ पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर बने। तो अगली बार जब आप बर्फ बनाएं तो एक बार पानी को उबाल कर जरूर ट्राई करना और फर्क खुद देखना। ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन माइंड ब्लोइंग साइंस फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।